अगर आप आईआईटी के बारे में जानना चाहते हैं, आपने आईआईटी का नाम पहली बार सुना है, आपको आईआईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। आज हम जानने वाले हैं कि आईआईटी क्या है, आईआईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईआईटी में जाने के लिए आपके 12th क्लास में कितने मार्क्स होने चाहिए, आईआईटी के लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है और आप वो कितनी बार दे सकते हैं, आईआईटी में जाने के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसके लिए सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आप आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कितना खर्चा आएगा आईआईटी करने में, आईआईटी करने से पढ़ाई करने के बाद आपको कौन सी जॉब मिलेंगी और कितने सैलरी वाली जॉब मिलेंगी। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी क्या है। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी में जाने का सपना वो स्टूडेंट देखते हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इंजीनियरिंग करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट है, कई सारे कॉलेजेस है, लेकिन आईआईटी से जो इंजीनियरिंग करता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है दूसरे कॉलेजों से इंजीनियरिंग करने से। इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है आईआईटी, क्योंकि इसमें मिलने वाली फैसिलिटी, इसमें मिलने वाला एजुकेशन सिस्टम, इसमें पढ़ाने वाले टीचर्स, यहाँ की हर एक चीज़ दूसरे कॉलेजों से, दूसरे इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग होते हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में इंजीनियरिंग के हज़ारों कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, लेकिन पूरे इंडिया में आईआईटी के सिर्फ 23 कॉलेजेस है और इसमें एडमिशन लेना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है जो फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसलिए आईआईटी की वैल्यू बाकी कॉलेजों से ज़्यादा होती है। ऐसा समझिए, जो आईआईटी से इंजीनियरिंग करता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जो स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, आईआईटी में जाने का सपना देखते हैं, वो 10th क्लास के बाद ही आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए तैयारी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आईआईटी में जाने के लिए सबसे पहले आपको 12th क्लास पास करनी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। याद रहे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है। अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप आईआईटी में नहीं जा सकते। इसलिए अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको सिर्फ 12th क्लास पास नहीं करनी है, आपको अच्छे मार्क्स के साथ 12th क्लास पास करनी है। आईआईटी में जाने के लिए 12th क्लास में आपके कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए, तभी इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। और जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें 65% मार्क्स लाने होते हैं, तभी वो इसमें जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हो इसमें एडमिशन लेना कितना मुश्किल है। अगर आपने 12th क्लास में इतने मार्क्स ले भी लिए तो आप डायरेक्ट आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। सबसे पहले आपको जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और इस एग्जाम में जब आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे अगले एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके बाद आपको जेईई एडवांस एग्जाम देना होता है, और जेईई एडवांस में जब आप टॉप रैंक लेकर आओगे तभी आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। सबसे पहले आपको 12th क्लास में 75% मार्क्स लाने होंगे, उसके बाद आपको जेईई मेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद उसमें क्वालिफाई होने के बाद आपको जेईई एडवांस का एग्जाम देना होगा, और जब आपकी उसमें अच्छी रैंक आएंगी तभी आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये होता है इसमें एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस। चलिए अब बात करते हैं आप कितने बार एग्जाम दे सकते हो। जेईई मेंस का एग्जाम आप 3 बार दे सकते हो, और आईआईटी में जाने के लिए जो मेन एग्जाम होता है वो आप 2 बार दे सकते हो। दोस्तों, ये बात याद रखिए, जेईई मेंस एग्जाम देकर आप एनआईटी कॉलेजों में जा सकते हो। आईआईटी के बाद अगर इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कोई है तो वो है एनआईटी। यहां तक आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको जेईई मेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25 और मैथमेटिक्स के 25। टोटल मार्क्स होते हैं 300। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईआईटी करने में आपको कितनी फीस लगेगी, आपको कितना खर्चा आएगा।
अगर आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा, आपको थोड़ी ज़्यादा फीस लगेंगी। अगर टोटल फीस की बात की जाए तो आपको 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे आईआईटी करने, इंजीनियरिंग करने में। याद रहे ये टोटल फीस मैं 4 साल की बता रहा हूँ, क्योंकि बीटेक का कोर्स 4 साल का होता है। और ये बात भी याद रखिए कि हर साल फीस कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एवरेज बताया है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके 11th और 12th क्लास के बेस पर पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही रखना है, उसके बाद ही आपको रेफरेंस बुक को हाथ लगाना है। चलिए अब बात करते हैं आईआईटी में जब आप सिलेक्ट हो जाते हो किसी जॉब के लिए तो आपको सैलरी कितनी मिलेंगी, सबसे ज़रूरी यही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें करोड़ों का पैकेज मिलता है। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो दूसरे देशों की होती है वो आईआईटी कॉलेजों में जाते हैं और वहीं आपका सिलेक्शन होता है। अगर एक नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आपको 20,000 की सैलरी मिलेंगी तो आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद आपको 2 से 3 लाख की सैलरी मिलेंगी। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगी। दोस्तों ये था आईआईटी में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।